गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज देव मकन, योर मैथ्स टीचर। आज अपन पढ़ेंगे 11th क्लास चैप्टर 1 सेट। ठीक है, सेट में अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक बार उसको देख लेते हैं। पूरे चैप्टर में आने वाले हैं सेट, सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, वेन डायग्राम एंड ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, देखने में बहुत सारा लग रहा है कि एक ही चैप्टर में इतने सारे अपन टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल सिंपल टॉपिक है, अपन इजीली इनको पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कब चैप्टर निकल गया। बहुत सीधी, बहुत इजी एक्सरसाइज है इनकी। ठीक है, अपन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 1.1। ठीक है, 1.1 में जो जो चीजें आने वाली है, जिस जिस चीज की अपने की जरूरत है, जो जो टॉपिक आने वाले हैं, उस टॉपिक को पहले यहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन सेट से। ठीक है, सेट की बात आते हैं। सेट का मतलब होता है, सेट से आपने सुना होगा, घर में अपने लेडीज वगैरह बात करती रहती है, जो उनके बाद वो बात करती है कि मेरे वो बेंगल्स का सेट कहाँ है, कपड़ों का सेट कहाँ है। तो सेट का मतलब समझ में आया। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। ठीक, जहां पर भी कलेक्शन की बात आती है वहां पर अपन यूज करते हैं सेट। आप यू समझ लीजिए कि कलेक्शन का दूसरा नाम ही सेट है। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें अपन एक साथ कलेक्ट करके उसको एक नाम दे सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन कलेक्शन, और उसी को अपन बोलते हैं सेट बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे अपन। तो डेफिनेशन है सेट की, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही तरह की चीजों के कलेक्शन को अपन बोलेंगे सेट। ठीक है, सेट समझ में आया। अब इसके बाद सेट के बाद अपन, सेट तो चीज समझ में आ गया, कलेक्शन को अपन सेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपन बोल सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में एक सेट लिया अपन ने, द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब रिवर्स ऑफ इंडिया में बहुत सारी रिवर्स आती है, गंगा, यमुना, चंबल, कावेरी, सब सारी नदियां किसमें आ जाएगी, रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अपन एक एक को नहीं लिखेंगे, केवल क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑफ इंडिया। ये हो गया एक सेट। ठीक है, अब ये गंगा, यमुना, जमुना, इसकी ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्ट है, इस सेट के क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या किस तरीके से करेंगे, ये अपन देखेंगे। मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट देखो, नोट डाल के मैंने यहाँ लिखा है, नोट है फर्स्ट, सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। अच्छे से याद कर लेना, सेट को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करना है। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से ही इसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं उनको, एलिमेंट। और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिमेंट को भी क्या बोलते हैं, द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का बहुत और ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, तो कैपिटल लेटर जहां पर सेट का यूज करना है वहां पर करेंगे अपन कैपिटल लेटर का, और उसके एलिमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर लेंगे अपन स्मॉल लेटर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सेट ले रहा हूं, लेट अस सेट एक सेट एज्यूम किया मैंने ए। ठीक है, एक सेट ए एज्यूम किया। ठीक है, अब इस सेट का एलिमेंट है, अब ये सेट क्या है, इस सेट को एज्यूम किया, लेट अस सेट ए ऑफ वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। तो वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये होता है वोवेल्स। अब इसके बात करें अपन ए ई आई ओ यू। अब यहां पर अपन बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू, ये मैंने स्मॉल में लिखा, तो ये इसके क्या है, एलिमेंट्स। और ए क्या है यहाँ पर, सेट। ए क्या है, सेट है। अब ठीक है, अब इस सेट और रिप्रेजेंट समझ में आया कि अपन को सेट को तो रिप्रेजेंट करना है कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है अपने को स्मॉल लेटर से। ठीक, एलिमेंट समझ में आ गया, सेट समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मैं बात करता हूं कोई एलिमेंट है। ठीक है, अब उस एलिमेंट को इस सेट का पार्ट है। ठीक है,
एक एलिमेंट है ए और वो एक कैपिटल ए लेटर जो है सेट उसका पार्ट है। अब इसको इसके बीच में रिलेशन कैसे अपन शो करेंगे? अब रिलेशन शो करेंगे या तो अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। या अपन बात करें फॉर एग्जांपल में बात करता हूं, जैसे अपन ने नदियों की बात की थी, तो क्या लिखेंगे? गंगा क्या है इसका? गंगा रिवर्स ऑफ इंडिया, ये क्या है? सेट है। और उसके अंदर एलिमेंट क्या है? गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब क्या है उसके अंदर एलिमेंट है। तो मैं ये ऐसे तो नहीं लिखूंगा कि गंगा इज अ सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की जगह अपन क्या लिखेंगे? सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल यूज किया अपन ने, इस सिंबल ये वाला यूज यहाँ पर करते हैं अपन, इसको लेते हैं अपन बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू की जगह अपन यूज करेंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे? देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। इसी सेट की बात, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। ए जो है एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए, यानी कि ए जो है, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं तो गंगा एलिमेंट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक, ये अपन लिख सकते हैं। तो ये यहां पर सिंबल अपने को यूज करना है। अब यहां पर इसी एग्जांपल से समझते हैं, ये तो है जब उसका एलिमेंट होगा, ठीक है, ये तो है कि उसका एलिमेंट होगा। और जब कि मान लो कोई ऐसा अपने को ऑब्जेक्ट दे दे जो उसका एलिमेंट नहीं है, तो फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पर पूछ लेता हूं कि बी जो है वो इसका एलिमेंट है क्या? बी ए का एलिमेंट है क्या? इस सेट का एलिमेंट है क्या? तो क्या नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, काटना चाहो तो तुम इसको ऐसे भी काट सकते हो, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। और ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। एलिमेंट बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं अपन इजीली, ठीक है। अपन ने कोई एग्जांपल लिया, मान लो अपन ने कोई एग्जांपल लिया यहाँ पर सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। ए कोई सेट है जो इवन नंबर का है। अब इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8, ठीक, ये होंगे। तो अब यहां पर अपन बोलेंगे कि 2 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि 2 बिलोंग टू ए। और अगर मैं यहां तुमसे बोलूं कि क्या 3 इसका एलिमेंट है, तो यहां लिख नॉट, तो 3 नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि 3 इसका एलिमेंट नहीं है। समझ में आया रिप्रेजेंट करना एलिमेंट को? और सेट में रिलेशन समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं सेट में जो कुछ मैथमेटिक्स में, अपने मैथमेटिक्स में कुछ वर्ड है, कुछ नंबर्स है, उनको एक फिक्स सेट रिप्रेजेंट किया गया है, फिक्स नाम दिया गया है उसको, ठीक है। जैसे एन, अपने को कैपिटल एन यूज करना है जहां पर भी अपने को नेचुरल नंबर की बात हो। तो एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर सब जानते हो आप, 1 2 3 4 5 डैश, ठीक है, इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हमेशा क्या लेना है अपने को? कैपिटल एन। याद रखना, नेचुरल नंबर को क्या लेना है? कैपिटल एन। जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में सब जानते हो, प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, जीरो, सबको मिला के क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे? जेड। इंटीजर्स के लिए क्या यूज करना है? जेड, ठीक है, प्लस में माइनस में। इसके बाद आते हैं क्यू। क्यू किसके लिए यूज करना है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की जहां पर बात आती है, रेशनल नंबर सब जानते हो आप, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, और क्यू यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब इन सेट को, यानी रेशनल नंबर के सेट को क्या यूज करना है? क्यू यूज करना है। आर क्या होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर सब जानते हो आप, रेशनल और रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इन सबको यूज इस तरीके से अपन यूज करें। ओके, अब अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड, ठीक है, दो मेथड यहाँ पर अपन यूज करेंगे सेट में। एक तो होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जिसको बोलते हैं अपन रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जो अपन ने
सेकंड टॉपिक में पढ़ा था। अब देखो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होती है। इन रोस्टर फॉर्म all elements of a set are listed, that element are being separated by comma and are enclosed with braces। ब्रेसेस यानी कि जिसको अपन सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट यूज करते हैं जिसको अपन सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सभी एलिमेंट को लिखा जाता है और सबको सेपरेटेड कॉमा से उसको सेपरेटेड किया जाता है और उसको एक इनक्लोज किया जाता है ब्रेसेस यानी कि जिसको अपन सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं, सेकंड ब्रैकेट से उसको इनक्लोज किया जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि अपन ने मान लो कोई पूरे अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करते हैं। तो वोवेल्स में क्या होता है, वोवेल से ए ई आई ओ यू, तो अपन ने इसको सेट लिखा वी, वी कैपिटल वी से लिखा इसको और इसके ब्रैकेट में किया, इसको सेपरेट किया ए ई आई ओ यू। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी जब अपन सेट के एलिमेंट को लिखते हैं तो ऑर्डर का जरूरी नहीं है कि अपन उसको सेम ऑर्डर में लिखे या कोई कंप्लीट ऑर्डर में लिखे। जैसे ए आई ओ यू, आई आगे भी आ सकता है, ए पीछे भी जा सकता है, इसमें ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद रोस्टर फॉर्म की एक और चीज है कि जब भी अपन एलिमेंट्स लिखते हैं तो एलिमेंट्स को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते, यानी कि एक बार आने के बाद उस एलिमेंट को दोबारा अपन नहीं लिखते। इसको समझने के लिए अपन एक वर्ड लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को देखो MATHEMATICS, ठीक है, ये वर्ड है। अब इसमें क्या है कि अपन एक सेट बना रहे हैं, अपन ने सेट लिया द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर का एक सेट बनाया अपन ने। अब इसमें कौन कौन से देखो M A T H E, अब देखो यहां तक हो गया, ई तक। अब M वापस आ रहा है, जबकि M आ गया, M इसमें वापस आ रहा है, लेकिन अब अपन M को वापस नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद A भी आ चुका है, A रिपीट हो रहा है तो A को भी अपन नहीं लिखेंगे, T भी रिपीट हो रहा है तो T को भी नहीं लिखेंगे, ICS, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। ध्यान रखना ये कि जब भी अपन रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एलिमेंट को वन टाइम लिखना है, चाहे उसमें सेट में आ रहा है, लेकिन अपन उसको एलिमेंट में जब रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो उसको वन टाइम ही लिखना है, यानी कि रिपीट नहीं करना, ठीक है। इस चीज का अपने को यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single common property। यहां पर इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, single common property which is not possessed by any element outside the set, ठीक। मतलब इसका मतलब ये है कि all the element of set possess a single common property। इसमें अपन क्या है कि रोस्टर फॉर्म में तो क्या है कि अपन सारे एलिमेंट को कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं और क्लोज कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें इनक्लोज यानी कि सेकंड ब्रैकेट तो यूज होता ही है, ठीक है, वो तो हर सेट को सेट बनाने के लिए यूज करते हैं अपन। लेकिन इसमें क्या है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से अपन लिख देते हैं, ठीक है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से कैसे लिखते हैं, देखो अपन ने एक एग्जांपल लिया, जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल लिया था वोवेल्स का, ठीक है। अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करते हैं अपन, वोवेल्स की। तो यहाँ पर क्या है कि ए ई आई ओ यू सभी को लिखने की जगह अपन एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है। उसको कैसे लिखते हैं, वी, अपन ने एक्स, उसको क्या एज्यूम करेंगे, एक्स। एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, एक वोवेल से इंग्लिश अल्फाबेट। अपन यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। अब अपन सब जानते हैं कि उसने बोला है कि एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में केवल कितने वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल। तो क्या आगे ए ई आई ओ यू। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को लिखो। इसको एक और एग्जांपल से लिखते हैं। देखो अपन ने एक सेट लिया, एक सेट लिया अपन ने ए। अब इसमें क्या लिखा, इसको लिखेंगे जैसे यहाँ पर इसमें भी लिख देते हैं अपन इवन नंबर का सेट ले लेते हैं अपन। लेट सेट इवन नंबर, इवन सेट ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, ये आएगा सेट, ठीक है। अब इसको रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो
x is a even number या इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया, x इज एन इवन। अब यहाँ पर देखो, अगर अपन लिखते हैं 1 2 4 6 8, अभी भी ये अपन पूरा नहीं लिख सकते इसको। ये चीज है कि बहुत से क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। सेट बिल्डर फॉर्म इसलिए लिखते हैं अपन कि क्या होता है कि रोस्टर फॉर्म में बहुत से सेट में इतने ज्यादा एलिमेंट्स आ जाते हैं कि उनको लिखना पॉसिबल नहीं है, उनको नहीं लिख सकते अपन। तो फिर वहां पर अपन सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर है, जैसे इवन नंबर है, तो इनको क्या है कि नेचुरल नंबर कहां तक लिखोगे आप, नहीं लिख सकते ना। तो इसी वजह से अपन इसको क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे x इज ए इवन नंबर, या x जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म अपन इसको लिखते हैं। ठीक है, बहुत इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सेट बिल्डर फॉर्म तभी बनेगा जब उस सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, और जिस सेट की कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी उस सेट का अपन सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, इनको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, अब अपन रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है अपने पास, एक सेट है ए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। सेट ए x is an integer and -3 is greater than less than x and x less than 3। तो x जो है -3 और 7 के बीच में, -3 और 7 के बीच में है। ठीक है, ये है रोस्टर फॉर्म। तो सॉरी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं अपन -3। ठीक है, तो -3 से के बाद क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं आया क्योंकि लेस देन 7 बोल रहा है अपन से। ठीक है, जैसे अभी इसकी बात करते हैं अपन सेकंड की, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लेस देन 6 नेचुरल नंबर हो जाएंगे अपने। जैसे एक रोस्टर फॉर्म में, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो यहां पर ध्यान से देखना, 3 6 9 12। 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x इज मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, 3 का मल्टीपल और भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस कॉमन प्रॉपर्टी की बात करें, तो मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो 12 के बाद भी होते हैं, 15 होते हैं, 18 होते हैं, लेकिन यहाँ केवल 12 तक है। तो अपन क्या लिखेंगे, सच दैट x लेस देन किससे लेस देन है, 15, लेस देन 15 से छोटा यानी कि 12, और उस 15 तो आएगा ही नहीं क्योंकि लेस देन बोल रखा है। तो इस तरीके से अपन एक 1.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन 1.2 की बात करेंगे।